हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्टडी ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक हाउस वाइफ अपने घर का सारा काम करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने फैमिली को देखते हुए अपने लिए स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखिए बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपका जो भी टाइम है उसका आप दुरुपयोग मत करिए। आप उसे अच्छे से उपयोग करिए। अपना टाइम देखिए कि आपका फालतू टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, किस जगह पे वेस्ट हो रहा है। आपके लिए जो सबसे प्रायोरिटी वाले काम है, जो सबसे ज़्यादा डेली रूटीन में इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें पहले कीजिए। और फिर उसके बाद आप देखिए कि आपका जो टाइम फालतू कामों में वेस्ट जा रहा था, फालतू कामों का मतलब कि जो हमारे डेली रूटीन में इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उनको तब करिए जब आपको अपने स्टडी से करने के बाद में आपको जो टाइम मिलता है, आप उसमें वो काम करिए। ठीक है। बाकी अगर हम अपना समय अच्छे से उपयोग नहीं करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप सभी ने एक अपना टारगेट, एक लक्ष्य बनाया है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ आगे करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम देखकर अपना टाइम मैनेज कर लीजिए कि कैसे क्या करें हम, जिससे हम अपना टाइम बचा सकें। जैसे मान लीजिए कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, मैं तो एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इसलिए मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ। आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हो, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में जो लेडीज रहती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर रहता है। अगर आप रात में 10, 11, 12 के समथिंग आप सो जाते हो, ठीक है, तो आप अपना सुबह 4 या 5 बजे उठने का रूटीन बना लीजिए। आप सुबह अगर 4 बजे उठते हैं, तो आपका अगर डेली रूटीन 6 या 7 बजे शुरू होता है, अगर 6 बजे शुरू होता है, आप 4 बजे उठते हैं, तो 4 से 6 आप अपनी स्टडी कर लीजिए। अगर आप 7 बजे आपका डेली रूटीन शुरू होता है और आप नाइट में देर में सोते हो 12 के समथिंग, तो आप 5 बजे उठ के आप 5 से 7 अपना स्टडी रूटीन बना लीजिए। आपकी 2 घंटे की मॉर्निंग में स्टडी आप रूटीन बना लीजिए। आप 2 घंटे स्टडी मॉर्निंग में कर लीजिए। फिर आप एक काम ज़रूर करने की कोशिश करिए कि बाकी आपका जो बचा-कुचा काम रहता है, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, लंच बनाना, ब्रेकफ़ास्ट बनाना, अपने आपके घर के लोग जो ऑफ़िस जाते हैं, उनके लिए टिफ़िन पैक करना, वो सारे काम आप लंच तक आप 11 बजे तक आप सारे काम ख़त्म कर लीजिए। ठीक है? फिर 11 बजे से आप बैठ जाइए पढ़ने। आप 11 से 1 बजे तक आप अपनी स्टडी कर लीजिए। आपकी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई वो हो जाएगी। 1 बजे के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी के बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं। उनको भी देखना होता है। तो फिर आप अपना 1 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक अपने बच्चों को देखिए। आप खाना खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, ठीक है। अगर आपका टिफ़िन आपके हस्बैंड का जाता है, आपके हस्बैंड बिज़नेस करते हैं, कोई दुकान है उनकी, तो आप उनको अपना खाना भेज दीजिए, ठीक है। फिर बाकी जितने भी काम है आप 2 बजे तक कर लीजिए। आपका जो भी किचन का काम है, साफ-सफाई, वो सब 2 बजे के बाद 2 से 3 आप 1 से 3 तक आराम से कर सकते हैं। 3 से या 2 से आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, जितना जल्दी कर सकती हैं। अगर 2 तक कर लेती है तो 2 तक कर लीजिए, 3 तक कर पाती है तो 3 तक कर लीजिए। फिर उसके बाद अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। आप 3 से 4, 5 बजे तक आप 2 घंटे की स्टडी कर लीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद 5 बजे से आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए अपना काम, जो भी आपका है शाम का। शाम का चाय नाश्ता, खाना पानी जो भी है, आप ऑल टोटल पूरा आप काम 10 बजे तक फिनिश कर दीजिए। खिला पिला के सबको अच्छे से, जो भी आपके सारे काम होते हैं आप सब कर लीजिए 10 बजे तक। 10 बजे आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। 10 से 11, 11 से 12 आप जब जितना पढ़ सकें। अगर आपको 11 बजे तक सोना है, आप 11 बजे तक सो जाइए।
अगर आप 1 घंटे और पढ़ाई कर सकती हैं तो आप 12 बजे तक सो जाइए। ऐसे करके आपके 8 घंटे निकल आएँगे स्टडी के लिए। अगर आप 8 घंटे नहीं भी इसमें से निकाल पा रही हैं और भी आपके पास प्रेशर है, काम का लोड है, तो आप 5 से 6 घंटे आराम से निकाल सकती हैं। 2 घंटे आप और बाकी कामों में दे दीजिए। फिलहाल मैंने आपको 8 घंटे का रूटीन बता दिया है कि 8 घंटे आप अपने स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाल सकती हैं। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अपने टाइम का सदुपयोग करिए, फालतू कामों को इग्नोर करिए, उनको तभी करिए जब आपको अपनी पढ़ाई से टाइम मिले, जब आपको अपने पढ़ाई से ये लगे कि हाँ, मैंने अपनी जो भी डेली रूटीन की पढ़ाई था, जो भी डेली रूटीन का टारगेट था मेरा, उन्हें कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम बच रहा है, तब आप उसमें वो फालतू कामों को कर लीजिए। बाकी एक चीज़ आप और कर सकती हैं, जैसे कोई भी काम है करते हुए आप अपनी रिवीजन को, अपने पढ़ाई को, जो भी आपने पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसको आप माइंड में याद कर सकती हैं, रिकॉल कर सकती हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। और जो चीज़ आप भूल रही हैं कि हाँ, मुझे 50% याद है, 50% भूल रही हूँ, या कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट मैं भूल रही हूँ, तो आप फिर से उसको वहाँ से रिकॉल करिए, फिर से वहाँ से उसको रिवाइज करिए, आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, बस यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।